ये बात है कि मतलब मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल आजकल बच्चे बच्चे भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। नेट पे 24 घंटे नेट पे बैठते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेट से पे जाने से, गेम खेलने से, इस तरह बुरी बुरी चीज़ें मोबाइल में तो क्या कुछ भी नहीं आ सकता, हर कुछ आ सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। इस गेम खेलने से अच्छा है 24 घंटा ये जो टाइम आप लोग मोबाइल पे देते हैं। मैं स्टूडेंट से, खासकर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जो टाइम आप लोग मोबाइल को देते हैं कि 24 घंटा मोबाइल को देने से अच्छा है वही टाइम अगर आप लोग लाइब्रेरी में, इसी लाइब्रेरी में आके वे विज़िट करें और यहाँ पे आके कम से कम 1 घंटा भी बहुत हो सकता है। 1 घंटा भी अगर बुक पढ़े तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम बल्तिस्तान में सिकरदुम के अंदर म्यूनसिपल लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं और हम यहाँ के बच्चों के रीडिंग कल्चर, रीडिंग हैबिट्स के बारे में आज के जो दौर में जिसको हम बिल्कुल इम्पॉसिबल समझते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर से निकल के लाइब्रेरी में आके फिज़िकली आके बैठ के स्टडी करते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम अपने बेटे का नाम पूछेंगे और बता देंगे कि आपका ये शौक़ क्यों आया, आप यहाँ पे आके कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस लाइब्रेरी से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? जी बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुदस्सिर अब्बास है। ओके। मैं रोंदू से ताल्लुक़ रखता हूँ। रोंदू से। ओके। जी, बेसिकली मैं तो रोंदू से ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन स्कर्दू में रहता हूँ। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी मुख्तलिफ़ बुक्स पढ़ने के लिए आता हूँ। वहाँ से मुझे और बुक्स लोगों को मेरा मालूमात लोगों तक ये है कि हमें जितना हो सके बुक पढ़ना भी चाहिए। लोगों को पढ़ना भी चाहिए। इतने बड़े लाइब्रेरी यहाँ पे स्कर्दू में मौजूद है, मगर अक्सर स्टूडेंट आते नहीं हैं यहाँ पे, इतने सारे बुक होने के बावजूद भी। वो लोग बस मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। हम्म। बुक्स ना सिर्फ हमें मतलब गाइड करता है, बल्कि हम बुक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। हम्म। जो लोग जो लोग बुक को परचेस नहीं कर सकते, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो लोग यहाँ पे आराम से आके बुक रीड कर सकते हैं। हर किस्म का बुक यहाँ पे मौजूद है। उर्दू, इंग्लिश, नावल, ड्रामा वगैरह वगैरह। ओके। और बहुत से हम इससे बुक पढ़ के हम बहुत से नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। हम्म। बुक ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इसको ओशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ज़बरदस्त। जो मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला है। बेटा, क्या आपकी बुक में वो तमाम किताबें, लाइब्रेरी में वो तमाम किताबें हैं जो आज के ट्रेंड्स को, जो इंटरनेट, जो डिजिटल टाइम है या स्पेस टाइम है, इसके जो चैलेंजेस को कोप कर सकता हो, कि उससे मुताबिकत रखती हुई किताबें हैं जो आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आपको तैयार करें, उस आगे चैलेंजिंग टाइम को कोप करने के लिए? इस तरह ये की बुक्स हैं आपके इस पास? तरह भी बहुत सारे बुक हैं। मसलन? मसलन अभी से मतलब कुछ लोगों का प्री प्लान होता है ना, मतलब अभी से कुछ प्लान बना के रहता है कुछ लोग कि आगे जाके मैंने ये करना है, फलान यूनिवर्सिटी में जाके फलान करना है, ये करना है। तो वो लोग, कुछ लोग अभी से ही मतलब उस कैरियर काउंसलिंग के जी, लिए उसके लिए तो अभी से हेल्प प्रिपेयर करती हैं। होते रहते हैं, अभी से तैयारी करते रहते हैं। गुड। विकेबलरी, लैंग्वेज, अभी अपना लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जीबो वालों के लिए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होता है, उर्दू ठीक होते हैं हमारे। और बहुत सारे मालूमात की वजह से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ, ग्रेट। जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे बेटा अपने? मेरा मैसेज ये है कि जितना हो सके हमें बुक रीड करनी चाहिए और लाइब्रेरी में आके यहाँ पे विज़िट करें। जितना कि विज़िट करके एक दफ़ा यहाँ पे आएगा तो भी लोगों को इंटरेस्टिंग होगा बुक हम्म। पढ़ने में। और इससे बहुत सारे मालूमात भी मिलेंगे बुक से। जो वो लोग ढूंढ रहे हैं बुक के बारे में, और बुक के अंदर बहुत सारे मालूमात भी ले सकेंगे। और ख़ुसूसन उन लोग के लिए जो मतलब इतने महंगे बुक नहीं ले सकते, उन लोग के लिए हर किस्म के बुक यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक वो यहाँ पे आके हर किस्म की बुक पढ़ सकते हैं। जी, ये बात है कि मतलब मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल आजकल बच्चे बच्चे भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। नेट पे 24 घंटे नेट पे बैठते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेट यू। पे जाने से, गेम खेलने से, इस तरह बुरी बुरी चीज़ें मोबाइल में तो क्या कुछ भी नहीं आ सकता, हर कुछ आ सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। इस गेम खेलने से अच्छा है 24 घंटा ये जो टाइम आप लोग मोबाइल पे देते हैं। मैं स्टूडेंट से, खासकर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जो टाइम आप लोग मोबाइल को देते हैं कि 24 घंटा मोबाइल को देने से अच्छा है वही टाइम अगर आप लोग लाइब्रेरी में, इसी लाइब्रेरी में आके
वे विज़िट करें और यहाँ पे आके कम से कम 1 घंटा भी बहुत हो सकता है, 1 घंटा भी अगर बुक पढ़े तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। My name is Ghulam Murtaza Faraz. I belong to Kharmang, Brazil. I have completed Urdu and Political Science from Karakoram International University. इसके अलावा मैं तकरीबन कहीं 1-2 सालों से कलम भी लिख रहा हूँ मुख्तलिफ अखबारात में। तो यहाँ जो लाइब्रेरी में आने का मेरा मकसद है कि कहते हैं कि ना, हमने किताबों में भी लिखा है कि किताबें इंसान को दुनिया की सैर कराती है। किताबों के ज़रिए इंसानों का जो जमूद है वो ख़त्म होता है, जो जहन जमूद का शिकार होता है वो किताब पढ़ने से इंसान का जो जहन है वो खुल जाता है, क्योंकि किताबें इंसान को आसमानों तक लेके जाती हैं। जिस तरह एक बहुत बड़े एक आलिम दीन कहते हैं कि किताबें भी सुन्नत की तरह माशरे में राइज होना चाहिए। जिस तरह हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऐसा शामिल हो कि हमारे वो कल्चर बन चुकी है, सकाफ़त बन चुकी है, रस्म बन चुकी है, लेकिन हमें भी किताबें भी पढ़ना चाहिए। ये भी हमारी किताबें पढ़ने के भी हमारा सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह भी हम बहुत सारे इवेंट्स बनाते हैं, ये भी मनाना चाहिए। लेकिन मैं ख़ुद बाहर ममालिक भी जा चुका हूँ, ईरान वगैरह में जा चुका हूँ, वहाँ हर जगह पे हर 10 कदम पे लाइब्रेरी मौजूद है। वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होता है, क्योंकि मुतालिया सुन्नत की तरह आइश होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस दौर में हमारे तालिब इल्म मुतालिया से दूर भाग रहे हैं। मुतालिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, यहाँ मैं बयान नहीं कर सकता, कुछ 1-2 बयान कर सकता हूँ। मुतालिया पढ़ने से आपके अंदर इल्म हासिल होता है। जब आप इल्म आपके अंदर आ जाते हैं ना, तो आप माशरे को चेंज कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज़, मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात आप जब पढ़ेंगे तो आप माशरे के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। कि जिस तरह बहुत सारे यूरोप के ममालिक हैं, उन्होंने तरक्की किया, ये उन्होंने तरक्की क्यों किया, इस तरह मालूम क्यों इनकी इस वक्त मालूम होगा जब हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि उन्होंने किस तरह तरक्की की। इसी तरह इस्लामी पॉइंट अभी इस्लाम के भी बहुत सारी किताबें अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो हम अपने मुल्क को, कौम को नजात दे सकते हैं। आजकल फेसबुक, यूट्यूब और दिगर चीज़ों पे लड़के मसरूफ़ रहते हैं, स्टूडेंट मसरूफ़ रहते हैं और ऐसी बेहुदा चीज़ें देखते हैं जिनके लिए आउटपुट कुछ भी नहीं होता है। मसलन हमारे टिकटॉक, इसमें हमारे लिए क्या है, वक्त ज़ाया है, वक्त ज़ाया। आप टिकटॉक पर आके आप अल्लामा इकबाल बन सकते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, परवाज़ है दोनों में इसी एक ही जहाँ में, शाइन का जहाँ और है, करगस का जहाँ और है। मुझे शिकायत है खुदावंदा ने मकतब से शाइन बच्चियों को, वो एक शेर था वो मैं भूल गया, तशरीह करो, उसका तर्जुमा करो। ठीक है। मैं और एक शेर भी मैं पढ़ता हूँ, जवानों को मेरे आहो सहर दे, फिर इन बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है कि मेरा नूर बसीरत आम कर दे। लेकिन आजकल हमारे जो अल्लामा इकबाल के जो शाइन बच्चे हैं वो आजकल छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ हो चुके हैं। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ वैसा और दूसरी किताबें पढ़ने का, तो यहाँ भी मैं देखता हूँ यहाँ जो बच्चे हैं 99% लड़के सिर्फ और सिर्फ निसाबी किताब पढ़ते हैं, गैर निसाबी किताबें पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ हमें 9, 10, फर्स्ट, सेकेंड, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, यही 4 किताबों के अलावा पढ़ते नहीं है। यहाँ आके होम, इतना बड़ी लाइब्रेरी होती है, इतनी बड़ी किताबें हैं, किताबों का ख़जाने में बैठे हुए हैं और हम जाके 4 किताबों तक हम वो क्या है मैसूर है। तो इसलिए जवानों को कहते हैं कि निसाबी किताबों के साथ गैर निसाबी किताबें भी पढ़ते रहे, ताकि आपका इल्म में इजाफा हो जाए। जब आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा तो आप अपनी कौम की तकदीर बदल सकते हैं, माशरे की तकदीर बदल सकते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर हर ना अनपढ़ बंदा यहाँ आके हमारे ऊपर मुसलत, इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। वो इतने माशरे को कैसे तब्दील करना है, किस तरह तब्दील करना है, इन चीज़ों से वो नावाकिफ़ है। इसलिए जब आप खुसूसन तालिब इल्म को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आए, लाइब्रेरी की विज़िट करे और अपना मुताले का शौक़ पैदा करे और यहाँ से इल्म हासिल करे। सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब और चंद किताबों के अंदर महसूर होकर न रहे, बल्कि अपना जो रीडिंग हैबिट्स है उसको बढ़ाए, आप मुताले का शौक़ पैदा करें। जब आप मुताला करेंगे तो आप दुनिया की और कौम की और अपनी मिलत की तकदीर बदल सकते हैं। तो आए, अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि ये आप जो फुर्सत है आपके लिए, ये जवानी फ़ुर्सत है, जब आपकी ये फ़ुर्सत आपसे चली जाएगी तो आप फिर रोना होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि फ़ुर्सतें बादलों की तरफ आती है और चली जाती है। यहाँ यकीनन इस फ़ुर्सत से, अजीम फ़ुर्सत है, इस फ़ुर्सत से अपने आप को बनाए। जब यही फ़ुर्सत बाद में नहीं आएगी, जब आप बूढ़े होंगे, जब आपके अंदर ज़िम्मेदारी आएगी तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसलिए अभी वक्त है, आपकी तमाम चीज़ें वालिदैन ने दी हुई है, तो इन अजीम औकात को, इन अजीम लम्हात को आप यहाँ मुताले में सर्व करें। माशरे की तालीमी तरक्की में एजुकेशन या रीडिंग का बहुत अमल दखल है। जितने ज़्यादा लोग इल्म से
अकल से और नए नए जदीद जो इन्वेंशंस है, जदीद जो डिस्कवरीज है, जदीद जो नॉलेज है, जदीद जो रिसर्च है, उससे वाकिफ़ियत हासिल करेंगे। इतना ही लोगों के अंदर शऊर आएगी, इतने लोगों के जहन खुलेंगे, इतने लोगों के अंदर एक जस्तजू करने की, तहकीक करने की, आगे बढ़ने की जो है ना एक मुस्बित सोच पैदा होगी।